हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टेढ़े मेढ़े टॉपिक्स को बेहद ही आसान भाषा में वीडियो के साथ आपके सामने आता रहता हूं। आजकल मैं ट्रांसलेशन की चर्चा कर रहा हूं और इसी क्रम में मैं जोरदार कथन वाले हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करना होता हूं। कुछ बातें बताई जा चुकी हैं, कुछ इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का टॉपिक जो है जोरदार कथन वाले हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेशन। जोरदार कथन वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। अलग अलग तरह के वाक्य आपके सामने आएंगे, उनको ट्रांसलेट करने का तरीका आपको आना चाहिए। जैसा वाक्य वैसा ट्रांसलेशन। अभी जो आपके सामने वाक्य आएगा उसकी बनावट ऐसी हो सकती है, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? न केवल या न सिर्फ, न केवल या न सिर्फ, उसके बाद संज्ञा या विशेषण या क्रिया, इस तीनों में से कुछ भी रह सकता है। और उसके बाद बल्कि, बल्कि या वरन, वरना इसको कहा जाता है, बल्कि या वरन। उसके बाद फिर संज्ञा, इधर भी संज्ञा थी उधर भी संज्ञा, या विशेषण या क्रिया। इस तरह के वाक्य सामने आते हैं। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने का जो तरीका होगा वो होगा, पहले कुछ वर्ड्स रहेंगे इसलिए डॉट डॉट डॉट, नॉट ओनली, नॉट ओनली। उसके बाद जो ये नाउन या एडजेक्टिव या वर्ब जो रहेगा हिंदी में उसके हिसाब से, बट ऑल्सो, फिर वही नाउन या एडजेक्टिव या वर्ब जो भी रहेगा वैसा। इस वाक्य को और तरह से भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। इसी तरह के स्ट्रक्चर वाले वाक्य को सेंटेंस आएगा। ये सेंटेंस, इसमें विथ, नॉट ओनली, जो उस ऊपर भी बताया गया है नॉट ओनली, या इसके बदले सेंटेंस विथ नॉट ओनली या सेंटेंस विथ नाउन या एडजेक्टिव या वर्ब। उसके बाद फिर नाउन या एडजेक्टिव या, उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद कॉमा देने के बाद कॉमा देने के बाद इसको यहां डाल देते हैं। कॉमा देने के बाद विथ, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, कॉमा देने के बाद बट ऑल्सो, और या नहीं तो कॉमा के बाद इस बट ऑल्सो को अगर थोड़ा तेजा भी लगे तो फिर दिया जाएगा सेंटेंस विथ नाउन या एडजेक्टिव या वर्ब। उसके बाद एज वेल, एज वेल। ये तरीका आसान होगा इसलिए उसको मैंने हटा। अब इस तरह से एग्जाम्पल देख लें तो ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे वह न केवल, वह न केवल ढोलक बजाता है, बजाता है, वह न केवल ढोलक बजाता है बल्कि
बल्कि गीत भी गाता है, गीत भी गाता है, गीत भी गाता है। एम्फैटिक सेंटेंस है, जोरदार कथन यहाँ पे आ रहा है। तो ट्रांसलेशन दोनों तरीकों से देखें। ही नॉट ओनली प्लेज द ड्रम, ढोलक बजाना के लिए प्लेज द ड्रम। आपको पता होगा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द का प्रयोग होता है, फिर बट ऑल्सो सिंग सॉन्ग्स। इस तरह से ही नॉट ओनली प्लेज द ड्रम बट ऑल्सो सिंग्स सॉन्ग्स। दूसरा तरीका इसी हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करने का, ही नॉट ओनली plays the drum, he not only plays the drum, कॉमा देंगे, he sings songs as well, he sings songs as well। दोनों तरीकों से इस ट्रांसलेशन को बनाना देख लीजिए कैसे बना है। आगे अगला पॉइंट, कुछ वाक्यों में केवल या सिर्फ, हिंदी में केवल, उर्दू में सिर्फ, के द्वारा संज्ञा या विशेषण या क्रिया, संज्ञा या विशेषण या क्रिया को इम्फैटिक बना दिया जाता है। इम्फैटिक मतलब जोरदार बना दिया जाता है, इम्फैटिक बना दिया जाता है। ऐसा भी मिलेगा, ऐसे वाक्य में, ऐसे केवल या सिर्फ के लिए, ऐसे केवल या सिर्फ के लिए, जो केवल या सिर्फ दिया हुआ हो उसके लिए ओनली का यूज होता है, ओनली का यूज होता है। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। जैसे है, केवल राधा गाती है। अब यहाँ राधा पर इम्फेसिस दिया गया, इसको इम्फेटिक सेंटेंस बना दिया गया। नाउन के पहले आया ओनली राधा सिंग्स, ओनली राधा सिंग्स। अगर ऐसा इसी सेंटेंस में रहे कि राधा केवल गाती है और कुछ नहीं करती है, केवल गाती है, केवल के बदले सिर्फ भी आ सकता है, केवल गाती है, ये ओनली का पोजीशन बदल जाएगा और इसका हो जाएगा राधा ओनली सिंग्स। तो ओनली का चेंज करके कैसे बनाया गया वो देख लीजिए। अब इसमें कुछ और एग्जाम्पल जो इस पॉइंट को समझने में हेल्प करेगा उसको देख लें और एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। ट्रांसलेशन बनाना तभी भारी बात होती है जब आदमी को ट्रांसलेशन बनाने का तरीका नहीं पता। एग्जाम्पल एक और देख लें, एक दो। वह केवल ईमानदार है। यहाँ ईमानदार मतलब एडजेक्टिव के पहले आ गया केवल, तो ही अथवा शी इज ओनली ऑनेस्ट।
ही अथवा शी, इसलिए कि ये वह लड़का है, पता नहीं चल रहा है। अगर ऐसा रहे केवल वह ईमानदार है, अभी वह केवल की जगह बदल गई, ये किसी प्रनाउन के पहले आ गया, तो आए इसका होगा ओनली ही अथवा शी इज ऑनेस्ट। कितना आसान और सिंपल है, इसको देखें। फिर अगर आपके सामने इस तरह की बनावट वाला वाक्य आ जाए जिसमें संज्ञा रहे शुरू में, संज्ञा के बाद का या पर रहे, उसके बाद फिर संज्ञा रहे और अंत में क्रिया रहे, ऐसा अगर रहे तो उसको ट्रांसलेट करने का कितना आसान तरीका है ये देख लीजिए। नाउन प्लस आफ्टर फिर नाउन, नाउन आफ्टर नाउन और अंत में वर्ब। एग्जाम्पल देखें कितना आसान है। जैसे घर, संज्ञा फिर का घर, गिरता रहा, घर का घर, गिर रहा, घर का घर गिर रहा था। ट्रांसलेशन बनेगा हाउस आफ्टर हाउस was falling, house after house was falling। अगर ऐसा रहे घर पर घर, क्योंकि यहां बताया गया है का भी रह सकता है, पर भी रह सकता है। गिरता गया, गिरता गया, उसको भी हाउस आफ्टर हाउस, घर पर घर के लिए भी हाउस आफ्टर हाउस। गिरता गया वेंट ऑन फॉलिंग, गिरता गया। अब इससे अलग बनावट वाला वाक्य जिसमें ऐसा बनावट इस तरह की रहे, शुरू में आवे बहुवचन संज्ञा, प्लूरल नाउन, बहुवचन संज्ञा, उसके बाद का या की, फिर उसके बाद एक वचन संज्ञा मतलब सिंगुलर नाउन, पहले बहुवचन संज्ञा, उसके बाद एक वचन संज्ञा और अंत में क्रिया। इस तरह की बनावट वाला वाक्य आने पर उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, उसका सूत्र होगा सब्जेक्ट, उसके बाद सिंगुलर नाउन, फिर ऑफ, सिंगुलर नाउन के बाद ऑफ और अंत में प्लूरल नाउन। इस तरह से ट्रांसलेशन बनेगा। एग्जाम्पल आपके सामने है। वह शिक्षकों का शिक्षक है, वह शिक्षकों का शिक्षक है, तो ही इज अथवा शी इज पता नहीं चल रहा है, इसलिए he is अथवा she is the teacher of teachers, he is the teacher of teachers। फिर इसी से मिलता जुलता एक ऐसा सेंटेंस आएगा जिसकी बनावट ऐसे होगी, बनावट होगी वही पहले ही की तरह संज्ञा, उसके बाद का या की, उसके बाद संज्ञा, फिर और या तथा, और तथा एक ही शब्द होता है, फिर संज्ञा,
फिर वही का या की, दोनों तरफ है इसमें सेंटेंस में, और अंत में फिर संज्ञा। अलग अलग देखिए कितनी जगह संज्ञा आ रही है। तो ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन एकदम सिंपल छोटा सा बनता है। सब्जेक्ट बोथ, बोथ के बाद नाउन, बोथ के बाद नाउन, फिर एंड, फिर नाउन। एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाए। वह दोस्त का दोस्त है और शिक्षक का शिक्षक, शिक्षक का शिक्षक, वह दोस्त का दोस्त है और शिक्षक का शिक्षक। ट्रांसलेशन, ही इज बोथ, सब्जेक्ट के बाद verb, फिर बोथ ए फ्रेंड एंड अ टीचर। ही इज बोथ अ फ्रेंड एंड अ टीचर। जैसे यह कलम की, यह कलम की कलम है और पेंसिल की पेंसिल। यह कलम की कलम है और पेंसिल की पेंसिल। तो इट इज अथवा दिस इज ए, सॉरी दिस इज बोथ ए, बोथ अ पेन एंड a pencil. It is both a pen and a pencil. तो इस तरह से आपने देखा कि आपके सामने कई तरह के वाक्य ट्रांसलेशन बनाने के लिए आ सकते हैं। आपको हर तरह के वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए टेम्पलेट लिखना चाहिए। तो इस वीडियो के अंत में अब 8-10 हिंदी वाक्यों वाला वही एक्सरसाइज, जिसको बनाकर अपना असेसमेंट ले सकते हैं कि आपको जो पॉइंट्स बताए गए थे उन पॉइंट्स को आपने समझा या नहीं समझा। तो छोटा सा एक्सरसाइज, इसको हर एक एक्सरसाइज को बनावें और बना करके अपने आप को चेक करें, डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्रांसलेट into English. Number 1, मैंने न केवल उसे भोजन दिया बल्कि रुपए भी, मतलब रुपए भी दिए। पालक, पालक न केवल साग है बल्कि दवा भी, मतलब दवा भी है। नंबर 3, यह लड़का न केवल लंबा है बल्कि मोटा भी। नंबर 4, गांव का गांव बर्बाद हो गया। 5, दिन पर दिन बीत रहा था।
नंबर 6, उसे इनाम पर इनाम मिल रहा था। नंबर 7, यह कहानी है और उपदेश। यह कहानी का कहानी है, कहानी की कहानी है और उपदेश का उपदेश। नंबर 8, यह बस की बस है तथा घर का घर। नंबर 9, मोहन नौकर था और रखवाला का रखवाला। 10, हेमंत बाबू पदाधिकारियों के पदाधिकारी हैं। हेमंत बाबू पदाधिकारियों के पदाधिकारी हैं। नंबर 11, अशोक राजाओं के राजा थे। 12 लास्ट, लालू प्रसाद नेताओं के नेता हैं। नेताओं के नेता हैं। ये 12 हिंदी वाक्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बाय ट्रांसलेटिंग दीज हिंदी सेंटेंसेस you can check yourself whether you have understood the points discussed in this video or not. तो होता है आज इस वीडियो का अंत। मिलते हैं एक बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।